नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में रेडीमेड से भी अच्छा पैंट की पूरी सिलाई करके दिखाएंगे सबसे आसान तरीके से। राउंड बेल्ट की पैटर्न कैसे कटिंग की जाती है, पेस्टिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ बारीकी से आप देख सकते हैं इस वीडियो में। गुम लुप्पी और गुम बेल्ट बनाने का तरीका भी आप देखेंगे। इस वीडियो में आपको पैंट सिलने की पूरी जानकारी मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है कि दोनों पॉकेट के लिए एक साथ हम फैब्रिक को बैठा लेंगे अच्छे से, और लंबाई लेंगे 14 से 14.5 और चौड़ाई लेंगे 7 इंच। इस मेजरमेंट से आप 34 से 38 साइज तक पॉकेट की कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से नीचे और ऊपर जिस तरीके से पैंट की शेप है उस तरीके से बिल्कुल हम बैठाएंगे और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ऐसे ऊपर भी हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे शेप में, फिर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुटका लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे हम शेप देंगे, राउंड शेप देंगे। यहाँ पे तो 1.5 से 2 इंच तक यहाँ आप राउंड शेप दे सकते हैं। इस तरीके से पॉकेट की कटिंग करने के बाद हम इस पर जाती पैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो किनारी वाले फैब्रिक ले सकते हैं। किनारी वाली फैब्रिक लेने से ये फ़ायदा होती है कि एक साइड में हमें फोल्ड नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे हम फैब्रिक को अच्छे से बैठाएंगे। यहाँ भी हम इस तरीके से बैठा लेंगे चारों तरफ से ऐसे। उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम झाड़ कर निकाल देंगे। तो पहले इसको हम चारों तरफ से सिलाई कर लेते हैं, स्टिचिंग कर लेते हैं ऐसे। नीचे हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ हमें फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे किनारी है। अब दोस्तों हम इस तरीके से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में हम पैच कर लेते हैं जाती को। यहाँ पे जवाबी देखना पड़ता है कि दोनों एक रुख से होना चाहिए। यहाँ भी हम इसी तरीके से पॉकेट के शेप के जैसा जाती को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से पॉकेट को अच्छे से बैठा लेंगे ऐसे। उसके बाद हम फैब्रिक को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से पॉकेट बन के तैयार होगी। तो एक पल्ले को हम ऐसे उठा लेंगे और यहाँ पे हम जो बोन बनाएंगे उसके लिए फैब्रिक ले लेते हैं। तो यह है बोन वाले फैब्रिक। तो यहाँ पे आप चाहें तो फ्यूजिंग कर सकते हैं और इस तरीके से कुटका से हम मिला लेंगे ऐसे। यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे, बोन को थोड़ा सा टाइट करके चलेंगे हम। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। अब यहाँ पे मार्जिन को इस तरीके से हम ले लेंगे। आप चाहें तो एक सूत की बोन बना सकते हैं,
चाहें तो 1.5 सूत की बना सकते हैं। यहाँ पे लब की सिलाई लगाते समय कपड़े को अच्छे से बैठा लेंगे और पीछे हम इस तरीके से खींचकर सिलाई लगाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे आप देखे होंगे कि उरे फैब्रिक होता है और अगर हम खींच कर नहीं लगाते हैं तो सिलाई वहाँ पे ऐंठने लगती है। अब यहाँ पे जाती पे हम इस तरीके से बोन वाले जाती पे ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे अच्छे से बैठा लेंगे फैब्रिक को ऐसे। अब यहाँ नीचे से हम सिलाई लगाएंगे ताकि ज्वाइंट वहाँ पे दिखाई न दे। तो इस तरीके से बोन बन चुका है। यहाँ पे दोस्तों नीचे सिलाई लगाने से पहले हम पॉकेट को अच्छे से बैठा कर देख लेंगे। आप देखे होंगे कि नीचे कभी फैब्रिक बढ़ जाता है पॉकेट वाला ऐसे, तो ये दिक्कतें कभी आ सकती है, तो इसलिए पॉकेट को पहले आप ऊपर से आप बैठा लीजिए। यहाँ पे जितना आपको रखना है ऊपर उतना सेट कर लीजिए ऐसे। उसके बाद साइड भी अच्छे से बैठा लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए पॉकेट बराबर होना चाहिए, तो इसमें बराबर है तो हम सिलाई लगा देंगे नीचे। अगर आपको दिखता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो गया है तो आप उसको पहले कटिंग करके निकाल दीजिए। यहाँ पे मार्जिन हम कम लेंगे। अगर मार्जिन कम लेंगे तो जब हम ऊपर से पैर की सिलाई लगाएंगे तो मार्जिन उसकी बिल्कुल अंदर छुप जाएगी। यहाँ पे हम पैर की सिलाई से स्टिच कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से नीचे से अच्छे से बैठा लेंगे, ऊपर भी बैठा लेंगे। उसके बाद हम पॉकेट को नीचे से ½ इंच छोड़ने के बाद सिलाई लगा लेंगे ऐसे। ऊपर भी हम नाप कर देख लेंगे। जैसे हमें 2.25 बनाना है तो मार्जिन छोड़ने के बाद 2.25 हम सेट कर लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे। फिर हम यहाँ भी टाँकी लगा लेंगे। चारों तरफ से हम अच्छे से बैठा लेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ पे हम इस तरीके से पॉकेट को नाप लेंगे। 5.5 से 6 इंच तक पॉकेट की ओपनिंग हम बनाएंगे। उसके बाद हम ऐसे टाँकी लगा लेंगे यहाँ पे। ऊपर भी इसी तरीके से हम टाँकी लगा लेंगे। यहाँ पे टाँकी पे डबल सिलाई होना चाहिए। यहाँ पे हम एक टाना जाती लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉकेट बैठने के बाद वो खुलने लगती है, तो जाती लगाने के बाद वो पॉकेट कभी नहीं खुलेगी। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे यहाँ पे 4.5 से 5 इंच। फिर हम जाती लगाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे कुटका लगा देंगे। कुटका लगाने से फ़ायदा ये होती है कि वहाँ से फैब्रिक का धागा नहीं निकलता है। हम चाहें तो यहाँ ओवरलॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरलॉक करने से वहाँ पे मोटा फैब्रिक हो जाती है। अब यहाँ पे इस तरीके से हम टाना जाती को अटैच करेंगे।
मार्जिन कम से कम ½ इंच लेंगे अंदर। अब यहाँ पे चारों तरफ से हम अच्छे से बैठा लेंगे फैब्रिक को, फिर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पॉकेट खींचने के बाद वहाँ पे ओपन नहीं हो रही, खुल नहीं रही है। तो इस तरीके से पॉकेट बनाकर आप ज़रूर देखें। सबसे पहले दोस्तों हम बैक डॉट को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग जो है, उस मार्किंग को दोनों पल्ले में ऐसे हम उठा लेंगे। यहाँ पे ऊपर हम देख लेंगे, मिलाकर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से दोनों डॉट को हम सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों डॉट को हम प्रेस से अच्छे से बैठा लेंगे, फिर हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए इस तरीके से हम फैब्रिक को तोड़ लेंगे और यहाँ पे 3 से 3.25 इंच नाप लेंगे ऐसे। फिर वहाँ पे हम नाखून से या प्रेस से अच्छे से तोड़ लेंगे ताकि उस पर मार्किंग आ सके। अब यहाँ पे दोस्तों हम पॉकेट को पहले पैच करेंगे कच्चा। तो ऐसे हम 1 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे, फिर एक सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम सेंटर वाले मार्किंग को ऐसे डॉट के पास बिल्कुल सेंटर में बैठा लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे कच्चा कर लेंगे पॉकेट को। अब यहाँ पे हम सिंगल बोन बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर आप ½ इंच पे एक मार्किंग कर लीजिए ऐसे। उसके बाद ½ इंच पे एक मार्किंग करेंगे और बोन के लिए आप चाहें तो 5 सूत का भी बना सकते हैं। फिर हम इस मार्किंग को ऐसे सीधा करेंगे। मार्किंग बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जितना सीधा आपकी मार्किंग होगी उतना सीधा आपका बोन बनेगा। अब सेंटर से हम ऐसे एक सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाने के बाद जितना आपको पॉकेट की ओपनिंग रखनी है उसके हाफ करके दोनों साइड में ऐसे मार्किंग लगा लेंगे। फिर उस मार्किंग को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। दोनों साइड में हम ऐसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम जो डॉट है उसके बिल्कुल सेंटर में बोन को रखेंगे। यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग भी कर सकते हैं सीधा देखने के लिए, ताकि हमारा सिलाई बिल्कुल सीधा लग सके। जो सिलाई है नीचे वाले उसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे चारों तरफ से। फिर हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से बोन की कटिंग कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम त्रिकोण कटिंग करेंगे।
तो सिलाई से कम एक तार अंदर ही हम कट लगाएंगे। अगर कट ज़्यादा लग जाती है तो वहाँ से कपड़े की धागे निकलने लगती है, तो इसलिए कभी भी कट लगाएं तो वहाँ पे ध्यान रखें। इसी तरीके से दोनों साइड में हम कट लगा लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे दोस्तों कट लगाने के बाद इसको हम ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद आप चाहें तो इसे प्रेस से अच्छे से चारों तरफ से बैठा लें। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से प्रेस से बैठा देना है ऐसे। अब यहाँ पे नीचे हम एक सिलाई लगा लेते हैं पहले। यहाँ पे लब की सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा मोटा लब होना चाहिए। यहाँ पे टाँकी अच्छे से बांध लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों साइड वाले टाँकी को भी हम बांध लेते हैं ऐसे। तो इस तरीके से पॉकेट को ऐसे हम हटा देंगे और फिर टाँकी लगाएंगे। यहाँ पे हम अच्छे से टाँकी बांध लेंगे, इसलिए कि यहाँ से खुलने की चांस बहुत ही रहती है। मार्जिन हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा मार्जिन रखते हैं तो पॉकेट जब हम फोल्ड करते हैं तो वहाँ पे मोटा हो जाती है। तो इसी तरीके से दोनों साइड में हम टाँकी अच्छे से बांध लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉकेट की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। प्रेस करने के बाद और भी अच्छा दिखने लगेगा। यहाँ पे जाती को हम इस तरीके से टाँकी लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे ऐसे। पॉकेट की लंबाई 5.5 से 6 इंच तक आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक मार्किंग कर लेंगे ताकि वहाँ पे हम जाती लगा सकें। नीचे हम एक कुटका लगा लेंगे जहाँ से हम पॉकेट को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ऐसे हम तोड़ लेंगे और यहाँ एक कुटका भी लगा लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों जाती के लिए हम 2.5 से 3 इंच तक निकाल लेते हैं। अगर आपके पास किनारे वाले फैब्रिक नहीं है तो आप कोई सा भी फैब्रिक इसमें यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से हम जाती को पैच कर लेंगे। पॉकेट में हम दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ देंगे। अगर हम जाती पूरा रखते हैं तो वहाँ पे मोटा हो जाती है फैब्रिक, तो इसलिए कभी भी आप जाती लगाएं तो दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ दें, उसके बाद लगाएं। अब यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा टाँकी लगा लेंगे। टाँकी लगाने से बहुत फ़ायदा होती है, ताकि पॉकेट जब हम पलटते हैं तो वहाँ का फैब्रिक मुड़ती नहीं है। उसके बाद हम इस तरीके से पॉकेट को सिलाई लगा लेंगे। गुटके से हम मिला लेंगे अच्छे से। ऐसे हम जाती के जड़ से सिलाई लगाएंगे। मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर हम ज़्यादा मार्जिन रखते हैं
तो जब हम पॉकेट पलट कर सिलाई लगाते हैं तो वहाँ पे मार्जिन दिखने लगता है। तो इस तरीके से मार्जिन कम रखेंगे तो मार्जिन इसका गुम हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। यहाँ भी उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और फिर हम मार्जिन को कटिंग करके एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको निकाल देंगे। पॉकेट को अच्छे से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे। इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और पॉकेट के जहाँ पे बोन होती है वहाँ पे फैब्रिक मोटा भी नहीं होता है। तो आप एक बार इस तरीके से पॉकेट बनाकर ज़रूर देखें। चलें अब हम लूपी बना लेते हैं। लूपी कभी भी आप बनाएं तो बारीक ही बनाएं। बारीक अगर लूपी बनाते हैं तो बटन लगाने में बहुत ही आसानी होती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो उसे प्रेस से बैठा लें और ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाकी एक लगा लेंगे पहले, कम से कम 1 इंच पे। तो इस तरीके से हम अच्छे से टाकी लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसे प्रेस कर लें या कैंची से उसको थोड़ा सा अच्छे से बैठा लें। अब यहाँ लूपी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे। बिल्कुल पॉकेट के बीच सेंटर में होना चाहिए लूपी ऐसे। अब यहाँ पे हम नाप कर भी देख लेंगे 1 इंच इस तरीके से। फिर हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे हम टाँकी लगा लेंगे लूपी के पास। इस तरीके से पॉकेट बनाने के बाद हम फलाई तैयार करेंगे। जीपर लगाने के लिए इस तरीके से आप नाप ले सकते हैं, कम से कम 5.5, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 तक। जिसकी आसन लंबी होती है उनकी 6.5 बना सकते हैं। सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे जहाँ पे गोलाई आप देख रहे हैं तो गोलाई से 1/2 इंच ऊपर से जीपर लगाएंगे तो नाप लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम नाप कर देख लेंगे ऐसे 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हम कम रखेंगे लाइनिंग को और फिर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अगर लाइनिंग हम पूरा रखते हैं तो वहाँ पे फैब्रिक मोटा हो जाती है। तो कभी भी आप लाइनिंग को पूरा भराव ना दें। यहाँ पे एक लव की सिलाई से हम फिनिश कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे। मार्किंग से 3 सूत नीचे हम फलाई रखेंगे और 3 सूत की मार्जिन लेते हुए ऐसे हम स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अच्छे से हम बैठा लेंगे फैब्रिक को और वहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले यहाँ आप ओवरलॉक जो देख रहे हैं उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से।
यहाँ एक धागा खींचने के बाद आप ओवरलॉक पूरा खोल सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आप यहाँ से ओवरलॉक खोल कर निकाल दीजिए। ओवरलॉक करते समय भी आप उतना छोड़कर ओवरलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लव के सिलाई से फिनिश कर लेंगे फ्लाई को ऐसे। उसके बाद हम प्रेस से इसको बैठा लेंगे अच्छे से। दूसरी साइड को भी हम प्रेस से पहले तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से प्रेस से बैठाने के बाद हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे फ्लाई की पैटर्न रखकर। तो इस तरीके से हम हाफ इंच ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ से हाफ से 3 सूत तक आप छोड़ सकते हैं। और फिर हम इस तरीके से पैटर्न को बैठा लेंगे और यहाँ पे अच्छे से मार्किंग करेंगे ऐसे। इस तरीके से आप मार्किंग करके भी सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम जीपर अटैच कर लेंगे दूसरे वाले फ्लाई में। इस तरीके से आप सिलाई वाले भी फ्लाई बना सकते हैं और तुरपाई वाले भी फ्लाई बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से बैठा लेंगे दोनों पार्ट को और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम जो जीपर का लॉक होता है तो मार्किंग से 3 सूत ऊपर कर लेंगे जीपर वाले लॉक को। फिर हम इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम कम से कम 2 mm गैप देंगे जीपर से अलग। तो इस तरीके से सिलाई हम लगा लेंगे यहाँ पे। चलें अब हम साइड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हम दोनों पल्ले को बैठा लेंगे और आप जितने मार्जिन लिए हैं कटिंग करते समय उस हिसाब से यहाँ पे मार्जिन लेते हुए सिलाई कर सकते हैं। सिलाई कभी भी लगाएं तो सिलाई को थोड़ा सा खींच कर लगाएं। अच्छे से नीचे से मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों एक सिलाई और लगा लेंगे पॉकेट तक। अब यहाँ पे आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी अटैच कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो सिलाई कभी भी साइड की लगाएं तो ऊपर से ही लगाएं। यहाँ पे दोनों पल्ले को हम बराबर रखेंगे। यहाँ भी हम पॉकेट से एक और सिलाई लगा लेंगे ऐसे। इससे मजबूती अच्छी आ जाती है। अब यहाँ पे शेप देख सकते हैं दोस्तों कि शेप कितनी अच्छी आई है। तो लुपी हम बना लेते हैं। तो लुपी इस तरीके से बनाएंगे। मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेंगे, एक पैर की मार्जिन लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों लुपी को हम ऐसे मार्जिन चीर देंगे दोनों साइड में ऐसे। और यहाँ पे हम एक टाँकी लगा लेंगे पलटने के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से लुपी को पलट सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे मार्जिन ऐसे चीरा हुआ होना चाहिए ताकि पलटने के बाद मार्जिन दोनों साइड में हो जाए ऐसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन दोनों तरफ हो गया है और मार्जिन जो है सिलाई उसकी बीच में आ चुकी है। उसके बाद हम दोनों साइड में एक लब की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से हम लुपी बना लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कम से कम लुपी का लंबाई जो है 3.5 इंच होना चाहिए। अब यहाँ पे हम राउंड वेल्ट बनाने की बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड वेल्ट की पैटर्न। तो इस तरीके से पैटर्न कैसे बनाएंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम 1 इंच 20 सेंटर में ऐसे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम राउंड शेप रखेंगे ऐसे। यहाँ पे हम
आगे पीछे स्केल को सरका कर देख लेंगे कि राउंड शेप कहाँ पे अच्छी आ रही है। उसके बाद हम स्केल को ऐसे घुमाकर बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जितना चौड़ाई बनानी है बेल्ट का उस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे 1.25 इंच का भी बनता है और 1.5 इंच का भी बनता है। तो यहाँ पे 1.5 इंच से एक सूत कम पे हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम उसी तरीके से स्केल को रखेंगे राउंड में। यहाँ पे आगे पीछे करके देख लेंगे, शेप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। फिर हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अगर आप इस तरीके से राउंड बेल्ट बनाते हैं तो बहुत से पैंट देखे होंगे कि फिटिंग बनाने के बाद भी कमर से नीचे को खिसकने लगती है, तो ये दिक्कतें इसमें कभी नहीं आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम जितना कमर है उसका चौथाई हिस्सा ले लेंगे ऐसे। उसके बाद हम 2.25 इंच मार्जिन लेंगे बैक सेंटर में। ये हो गया फ्रंट। अब यहाँ सेंटर से फिर यहाँ पे नाप लेंगे चौथाई हिस्सा कमर का। उसके बाद हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे जिसमें हम क्लिप लगाते हैं। उसके बाद हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे उसको फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं और पैटर्न से कटिंग कर सकते हैं। लूपी लगाने का तरीका हम दिखाते हैं। जैसे 2.5 इंच हो गया तो 2.5 इंच में हम 1 इंच और ऐड कर देंगे। 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे लूपी के लिए। और बैक सेंटर से हम कम से कम 1.25 से 2 इंच ले लेंगे। अब दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से बराबर करके हाफ कर लेंगे ऐसे। और एक मार्किंग यहाँ कर लेंगे लूपी के लिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अब आप इस तरीके से बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। यह है दोस्तों मैजिक पेन। इसकी कलर आप बहुत आसानी से छुड़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रेस से छुड़ाने के लिए तो प्रेस से छूट जाएगा, स्टीम से छूट जाएगा, पानी से छूट जाएगा। इस तरीके से आप राउंड बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम बैठा लेंगे और बीच में 1 इंच का डिस्टेंस देंगे, गैप देंगे ऐसे। प्रेस को थोड़ा हम हार्ड रखेंगे। अगर हम स्लो रखते हैं तो पेस्टिंग खोलने की चांस रहती है। तो कभी भी आप प्रेस हार्ड करें तो पहले उसी फैब्रिक से कहीं थोड़ा सा चेक कर लें। इस तरीके से ज़्यादा प्रेस को हीट करने के बाद कपड़ा जलने की भी चांस होती है, तो इसलिए आप चेक कर ले पहले, उसके बाद कपड़े पे रखें। चले अब हम साइड वाले पॉकेट की बोन पे फ्यूजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप फ्यूजिंग करके बनाएंगे तो उसमें फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आएगी। ऐसे आप चाहें तो बिना फ्यूजिंग का भी बोन बना सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से हम फ्यूजिंग को चिपका लेंगे। चले अब हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो बेल्ट अटैच करने से पहले लूपी अटैच करना होता है। तो आप लूपी बेल्ट में भी अटैच कर सकते हैं और यहाँ भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको करना है तो इस तरीके से 4 इंच पे एक मार्किंग कर लीजिए ऐसे। उसके बाद जो बैक का मार्जिन है, मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ से 2 इंच से 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे लूपी के लिए ऐसे। उसके बाद हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद हम हाफ कर लेंगे ऐसे। फिर हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे लूपी के लिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। और उसी मार्किंग से दूसरे पार्ट में हम ऐसे बैठा लेंगे अच्छे से और फिर उसी मार्किंग से ऐसे मार्किंग कर लेंगे। फिर हम लूपी अटैच करेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।
हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके बताएंगे। सिलाई करते समय हमें क्या देखना होता है कि हमें कौन सी फैब्रिक को कहाँ पे लूज रखना है और कहाँ पे कौन सी फैब्रिक को टाइट करना है। सबसे ज़रूरी ये होती है। कटिंग करते समय क्या देखना होता है कि कहाँ पे हमें किस तरीके से शेप देना है। तो ये सब अगर बात आप ध्यान रखते हैं तो आपको कटिंग या सिलाई करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग से हम मिलाते हुए बेल्ट को अटैच करेंगे। ऐसे यहाँ पे हम घूम बेल्ट बनाएंगे। 1 इंच यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पे घूम बेल्ट बनाएंगे बैक में भी, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंच हम छोड़ देंगे ऐसे फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से लूपी को फिनिश करेंगे। तो पहले हम नीचे एक टाँकी बांध लेंगे। ऐसे नाप लेंगे हम कम से कम हाफ इंच पे हम इस तरीके से टाँकी बांधेंगे। यहाँ भी हम नाप लेंगे हाफ इंच। आप चाहें तो इसे अंदाज पर भी टाँकी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको नाप कर दिखा देते हैं कि इस तरीके से आपको टाँकी लगाना है। अब यहाँ पे दोस्तों, जब हम लूपी को बेल्ट से अटैच करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे हम लूपी को लूज रखेंगे कम से कम 1 सूत। 1 सूत हम नीचे को लूपी को सरका लेंगे ऐसे, और फिर हम टाँकी लगाएंगे ऊपर। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से 1 सूत एक्स्ट्रा लूपी को नहीं रखेंगे तो बेल्ट अटैच करने के बाद जब बेल्ट को फोल्ड करेंगे अस्तर, तो वहाँ पे फैब्रिक को, जो फैब्रिक होता है नीचे वाला, उसको खींचने लगेगा लूपी ऊपर को। तो कभी भी आप इस तरीके से बेल्ट बनाएं तो 1 से सवा सूत लूपी को एक्स्ट्रा रखें। दूसरे बेल्ट को भी हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हम बैक से ऐसे नाप लेंगे, यहाँ मार्किंग तक ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों 1 इंच हम नाप लेंगे और यहाँ से छोड़कर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से बैठा लेंगे। यहाँ पे टाँकी लगाना ज़रूरी है। दोनों पल्ले को बराबर खींचते हुए स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बेल्ट अटैच करने के बाद यहाँ पे हम नाप लेंगे हाफ इंच। आप चाहें तो यहाँ 5 सूत भी रख सकते हैं। लूपी को हम अच्छे से टाँकी लगाएंगे, इसलिए कि लूपी की टाँकी बहुत जल्दी खुलती है। तो कभी भी आप लूपी लगाएं तो लूपी पे अच्छे से टाँकी लगाएं। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से लूपी अटैच हो चुका है। अब हम लूपी को ऊपर बेल्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ लूपी को बेल्ट से अटैच करने के लिए 1 सूत हम लूजिंग देंगे इसमें। अगर हम लूजिंग नहीं देते हैं
तो जब हम बेल्ट को फिनिश करेंगे, बेल्ट को फोल्ड करेंगे, तो वहाँ पे फैब्रिक पिंच होने लगेगी नीचे वाले। तो इसलिए कभी भी आप लूपी को इस तरीके से बनाएं घूम लूपी, तो एक सूत उसको लूजिंग दें। इस तरीके से राउंड बेल्ट आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम आपको पाइपिंग वाले अस्तर बनाकर दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। यह है दोस्तों 1.25 इंच और यह है टोटल, इस तरीके से नाप लेंगे 3 इंच। तो ऐसे आपको उरेब में कटिंग करना है। पहले हम इसकी पाइपिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंगल बूट यूज करेंगे और एक बार इसको हम डोरी डालकर पाइपिंग को तैयार कर लेंगे। इससे क्या होती है कि पाइपिंग जो है बिल्कुल बराबर होता है। अगर हम ऐसे बिना डोरी डाले हुए बनाते हैं तो चौड़ा पतला होने की बहुत ही चांस बढ़ जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं डोरी डाल के पाइपिंग बन चुका है। अब हम इस पर अटैच करेंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर हम अटैच कर लेंगे सीधे की तरफ से। पाइपिंग अटैच करते समय पाइपिंग को हम थोड़ा सा खींच कर रखेंगे। अगर हम पाइपिंग को थोड़ा सा खींच कर रखते हैं तो इसमें राउंड अपने आप से बन जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं राउंड हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट को अटैच कर लेते हैं। यहाँ भी हम ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा खींच कर रखेंगे, नीचे वाले थोड़ा सा लूज रखेंगे और फिर हम बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा देंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि हम इसी तरीके से सभी वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। अब इसको डोरी जो है, डोरी को हम खींचकर निकाल देंगे ऐसे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर बन चुकी है। अब यहाँ पे हम प्लेन बूट ले लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जब हम सिंगल बूट यूज करते हैं तो उसमें बैलेंसिंग थोड़ा सा दाएं बाएं करना होता है, तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। ऐसे बैलेंसिंग करने के लिए आपको जो बूट वाला रड है उसको थोड़ा सा पेच लूज रखना होता है, ताकि हम उसको आसानी से थोड़ा सा दाएं बाएं सरका सकें। तो इस तरीके से राउंड बेल्ट बन चुका है। अब हम अटैच करेंगे बेल्ट में। तो अटैच करने से पहले दोस्तों हम टिकट पॉकेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप 2 इंच ले सकते हैं सामने से, लेकिन कस्टमर के कहने के हिसाब से यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, यानी कि 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे और ऐसे हम बैठा लेंगे टिकट पॉकेट को। यहाँ पे हम 300 से ½ इंच तक मार्जिन छोड़ देंगे और ऐसे हम सिलाई से अटैच कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों टिकट पॉकेट बनाने का। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ऐसे। ये टिकट पॉकेट बिल्कुल गुम होगा चारों तरफ से, मार्जिन आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पे हम लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे। इसे हम एज की सिलाई भी कहते हैं। फैब्रिक को हम अच्छे से बैठाते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सिलाई हम और लगाएंगे। तो यहाँ से लव से शुरू करेंगे ऐसे,
उसके बाद हम इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे और इधर भी हम वैसे ही क्रॉस करके सिलाई लगा लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों टिकट पॉकेट बनाने का। इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे हम बैठा कर देख लेंगे। अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर से कम 1 सवा इंच छोड़ देंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। मार्जिन यहाँ पे कम रखेंगे। अगर मार्जिन ज़्यादा है तो आप छांट दीजिए वहाँ से, इसलिए कि ऊपर से हम पैर की सिलाई लगाएंगे तो मार्जिन उसकी अंदर छुप जानी चाहिए। यहाँ भी हम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और मार्जिन को कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम पॉकेट को पलट लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हम ऊपर बैठा लेंगे। बैठाने के बाद लव की सिलाई से हम शुरू करेंगे और यहाँ लाकर हम बढ़ा देंगे पैर की सिलाई। नीचे लव की सिलाई होगी। अब आप देख सकते हैं कि पॉकेट की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है चारों तरफ से। चलें अब हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो पेस्टिंग है तो पेस्टिंग से कम हम एक पैर बाहर सिलाई लगाएंगे और दोनों पल्ले को हम बराबर रखेंगे। अस्तर और बेल्ट दोनों को बराबर रखेंगे, इसलिए कि हम बेल्ट को राउंड बनाए हैं। यहाँ हम ऐसे सेंटर कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो बेल्ट की अस्तर है उसको काट कर निकाल देंगे और लव की सिलाई से फिनिश करेंगे। पहले हम दूसरे बेल्ट को भी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो पेस्टिंग वाले बेल्ट है उससे हम से कम 1 से 1.25 इंच अंदर से अस्तर को अटैच करेंगे। इस पैंट में क्लिप के साथ साथ काज बटन भी हम करेंगे। अब यहाँ पे हम दोनों कपड़े को यानी कि बेल्ट और अस्तर दोनों को बिल्कुल बराबर लेकर चलेंगे, इसलिए कि पहले से हम बेल्ट और अस्तर को राउंड कर चुके हैं। उसके बाद हम लव की सिलाई लगाएंगे। वाइट धागा हम यहाँ ले लेते हैं। लव का सिलाई थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से लव की सिलाई लग चुकी है। दूसरे बेल्ट को भी हम लव की सिलाई से फिनिश कर लेते हैं इस तरीके से। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो आप भी इस तरीके से बेल्ट बनाकर ज़रूर देखें। इसे हम प्रेस से अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम जो काज बटन वाले फलाई बनाते हैं तो उसमें राउंड शेप देंगे ऐसे। इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे। मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। चलें अब हम इंसिम ज्वाइंट कर लेते हैं, यानी अंदर वाले साइड को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम एक्स्ट्रा कटिंग किए हैं बढ़ती यानी कि प्लस माइनस करने के लिए बाद में, तो उसको हम उसी मार्जिन पे अटैच करेंगे। जो मार्किंग लगा हुआ है उसी मार्किंग पे हम अटैच करेंगे। यहाँ पे हम नीचे बैठा कर देख लेंगे, बराबर होना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पे दोस्तों हम कम से कम इस तरीके से नाप लेंगे 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा। उस पर हम एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे, यानी हम डबल सिलाई लगाएंगे। वहाँ तक हमें मजबूती की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से डबल सिलाई लगाना भी बहुत ज़रूरी होती है।
यहाँ पे आप चाहें तो प्रेस से बैठा लें और चाहें तो नाखून से थोड़ा सा तोड़ लें ताकि आपको बैक सीट ज्वाइंट करने में दिक्कतें न आए। यहाँ पे हम नीचे से अटैच करेंगे। दोनों फैब्रिक को हम बराबर रखेंगे। थोड़ा सा खींचकर हम सिलाई लगाएंगे, इसलिए कि नम नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इनसिम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ भी हम 7 इंच नाप लेंगे। उसके बाद एक सिलाई और लगा लेंगे मजबूती के लिए। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। चलें अब हम बैक सीट अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे कमर पहले नाप लेंगे। यहाँ सीधा मार्किंग एक कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम ऊपर वाले पॉइंट पे इस तरीके से नाप लेंगे। हमें कमर बनाना है 34.5 इंच, तो 17.25 पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम उस मार्किंग को अंदर से भी मार्क कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। जो हमारा कटिंग का मार्किंग है वहाँ से हम इस मार्किंग को मिलाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस मार्किंग से और कटिंग की मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। तो इस तरीके से कटिंग भी करने के लिए आप हमारे इस चैनल पे आएँ और पैंट की कटिंग भी देखें। अब यहाँ पे दोस्तों बैक सीट अटैच और फ्लाई फिनिशिंग करने का बहुत ही आसान तरीका आप देखेंगे। यहाँ पे हम बैक सीट जो है उसे गूम करके दिखाएंगे कि गूम बैक सीट कैसे ज्वाइंट की जाती है। तो यहाँ पे ऐसे हम अच्छे से दोनों बेल्ट को मिला लेंगे, बराबर कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे हम एक टाँकी लगाएंगे। टाँकी हम सिर्फ बेल्ट में लगाएंगे ऐसे। यहाँ अस्तर को भी हम ऐसे मिला लेंगे। पाइपिंग को भी हम मिलाकर देख लेंगे ऐसे अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ से कम 1.25 इंच ऐसे हम घुमा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बैक में टाँकी लगाने के बाद हम फ्लाई को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम जॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम ऊपर बेल्ट को भी मिलाते हुए इस तरीके से हम मिलाएंगे बेल्ट को ऊपर से। और यहाँ पे हम 2 सूत यहाँ पे ओवरलैप करेंगे ऐसे। यहाँ पे 2 सूत ओवरलैप होना चाहिए, यानी कि जैसे तलपट भी कहते हैं। उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट को ऐसे हम सीधा कर लेंगे। फिर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। इस तरीके से आप सिलाई वाले भी फ्लाई बना सकते हैं और तुरपाई वाले भी फ्लाई बना सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन को दोनों साइड में हम कर लेंगे, यानी कि मार्जिन को चीर लेंगे। बैक को हम अच्छे से बैठा लेंगे, दोनों पल्ले को। सिलाई हम खींच कर लगाएंगे। बैक सीट की सिलाई कभी भी खींच कर लगाई जाती है। यहाँ पे टाँकी बांध लेंगे अच्छे से। अब दोस्तों इस पे एक सिलाई हम और लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल सिलाई पे होना चाहिए, सिलाई से आउट नहीं होना चाहिए। सिलाई हम खींच कर लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ 3 सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर धागा की क्वालिटी आपका अच्छा है तो 3 सिलाई लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ भी हम सिलाई को खींच कर ही लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने बेल्ट का अस्तर अटैच किए थे तो 1 इंच छोड़कर अटैच किए थे। तो इसीलिए अटैच किए थे 1 इंच छोड़कर
कि वहाँ पे दोनों फैब्रिक अलग अलग हो सके। अगर हम ऊपर वाले बेल्ट को भी फोल्ड करते हैं तो वहाँ पे मोटा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस तरीके से बनाने से बेल्ट का मोटाई ज़्यादा नहीं होगी बैक में। और जब भी आप चाहें तो उसे अटैच करके पैंट को लूज और फिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मार्जिन को हम इस तरीके से चीर देंगे ऐसे। फिर हम बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे। आप यहाँ फिनिशिंग देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और यहाँ पे मोटा भी नहीं होगा। चले अब हम इस पे एक कच्चा टाँकी लगा लेते हैं। कच्चा टाँकी लगाने के बाद हम बेल्ट पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों गुम बेल्ट बनाने का। अब हम अंदर वाले फलाई पे अस्तर लगाते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो इस तरीके से हम शेप में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इस तरीके से पैच करेंगे। नीचे से हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम कम से कम मार्जिन लेकर इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम पॉइंट बना लेंगे जिस तरीके से बेल्ट में पॉइंट है वैसे। फिर हम मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखेंगे इसलिए कि राउंड है, राउंड में मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे हम एक कुटका लगाएंगे। अगर हम कुटका नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे पॉइंट अच्छी नहीं बनेगी। फिर हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों अस्तर को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे अच्छे से पॉइंट बना लेंगे और ऊपर वाले पॉइंट से हम लब की सिलाई से फिनिश करेंगे। नीचे वाले फैब्रिक को हम अच्छे से बैठाते हुए लब की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम अच्छे से राउंड घुमा लेंगे। सिलाई हम नीचे टाना तक लाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस साइड में मार्जिन ज़्यादा नहीं रखेंगे और यहाँ पे कुटका लगा देंगे। कुटका लगाने से फ़ायदा ये होती है कि फैब्रिक का धागा नहीं निकलता है। उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ऐसे नीचे फलाई को हम अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि अंदर वाला फैब्रिक दिखाई न दे। फिर हम लब की सिलाई से फिनिश करेंगे। सिलाई हम बिल्कुल सिलाई पे लगाएंगे। जो जीपर का पहला सिलाई है उसी पे बिल्कुल सिलाई होना चाहिए। ये सिलाई डायरेक्ट हम लाएंगे नीचे टाने तक ऐसे। टाना जो है ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हम तुरपाई से फिनिश कर लेंगे। चलें अब हम क्लिप फलाई फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले जीपर अटैच कर लेते हैं फलाई से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 सूत का गैप है, यानी कि ओवरलैप जो है 2 सूत का होना चाहिए। जीपर को हम ऐसे अटैच करेंगे।
यहाँ पे हम डिस्टेंस देख लेंगे, गैप बिल्कुल 2 सूत का ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों जिपर फिनिश करने का। इस तरीके से आप फलाई पे सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई से भी फिनिश कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़, इसलिए कि आपका एक लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। उसके बाद हम इस तरीके से जीपर वाले पार्ट को ऐसे हम बेल्ट से पहले अटैच कर लेंगे, ऐसे। फलाई को बेल्ट से अटैच करने के बाद फलाई पे सिलाई लगाएंगे और क्लिप लगाकर दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चले सबसे पहले हम फलाई पे सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फलाई पे सिलाई लगाने से पहले टाना पे हम सिलाई लगा लेंगे। मार्जिन को इस तरीके से दोनों साइड में चीर लेंगे। उसके बाद हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। टाना पे सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना होगा कि टाना को हम लूज रखेंगे और कपड़े को थोड़ा सा खींच कर चलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों टाना को हम इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे ऐसे, फिर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लग चुका है। अब यहाँ आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। उसके बाद हम फलाई पे सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो जो हमने मार्किंग की थी उस पे हम सिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो आप फलाई को पैटर्न से घुमा सकते हैं। अगर पैटर्न से घुमाते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। पैटर्न से इस तरीके से घुमाना है। अंदर वाले फलाई को बिल्कुल हम साइड में घुमा लेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हम अच्छे से बैठाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम फलाई वाले मार्किंग पे पैटर्न को रखेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम राउंड पे अच्छे से घुमा लेंगे। यहाँ पे हम लाकर रोक लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से नीचे वाले धागे को ऐसे हम कर लेंगे, यानी कि उसको खींच लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाला जो धागा है उसको हम ऊपर खींच लेंगे नीडल से, यानी कि नीडल से हम टाइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम टाँकी लगाएंगे। टाँकी हम अच्छे से लगा लेंगे। टाँकी बिल्कुल सिलाई पे सिलाई होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाले फलाई पे भी टाँकी लग चुका है। उसके बाद हम नीचे वाले धागे को थोड़ा सा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। अब चाहें तो आप यहाँ पे एक टाँकी लगा लीजिए। ऐसे हम थोड़ा सा टाँकी लगाएंगे यहाँ पे। बेल्ट पे सिलाई लगाने से पहले हम क्लिप लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फलाई का फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो आप इस तरीके से एक बार फलाई पे सिलाई लगाकर ज़रूर देखें। चलिए अब हम क्लिप लगा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम क्लिप लगाएंगे। ऐसे हम दोनों तरफ से डिस्टेंस देख लेंगे, बराबर होना चाहिए चारों तरफ से। फिर हम
क्लिप को लगाएंगे ऐसे। अगर टेढ़ा दिखता है तो उसको थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं आप। यहाँ पे दोस्तों आपको एक काम करना होगा, ये देखिए किनारे वाले फैब्रिक जो है उसको डबल करके ऐसे पहले क्लिप में लगाना है उसको, उसके बाद इसका लॉक जो है हम लगाएंगे। इससे बहुत ही मजबूती हो जाती है, क्लिप उखड़ने का कोई चांस नहीं रहता। अब यहाँ से फैब्रिक को हम कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। उसके बाद हम दूसरे क्लिप को भी लगा लेते हैं। यहाँ भी हम सेंटर देख लेंगे, नीचे ऊपर बराबर होना चाहिए, क्लिप टेढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी हम किनारे वाले कपड़े को लगाएंगे। इस तरीके से क्लिप लगाने के बाद ऊपर वाले हिस्से को हम पलट लेते हैं। तो ऐसे हम मार्जिन को सीधा कर लेंगे। फिर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम थोड़ा सा अलग लगाएंगे पेस्टिंग से। नीचे हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बराबर से ऊपर वाला पार्ट जो है कम से कम 1 mm बाहर रखेंगे। यहाँ पे ऐसे हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से पलटेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है। आप चाहें तो नीचे वाले को भी पलट सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें आती है। नीचे वाले हिस्से को हम सिलाई से फिनिश कर लेंगे। आप चाहते हैं तो उसे तुरपाई से भी फिनिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई से अटैच कर देंगे। अस्तर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा क्रॉस में, यानी कि थोड़ा सा तिरछा, ताकि यहाँ अच्छे से लगा लेंगे हम। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब यहाँ पे दोस्तों हम लव के सिलाई से फिनिश करेंगे नीचे। यहाँ तक हम लव लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी लव जो है बिल्कुल जड़ में लाएंगे। बेल्ट के जड़ में सिलाई लगाएंगे। सिलाई ऊपर दिखना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे वाइट धागा से। नीचे हम वाइट धागा लगा लेंगे और सिलाई बिल्कुल जड़ में होना चाहिए बेल्ट के। इस तरीके से अगर बेल्ट पे सिलाई लगाते हैं तो सिलाई दिखती नहीं है। लूपी को हम इस तरीके से दोनों साइड में करके फिर वहाँ पे टांकी लगाते हुए स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। सिलाई और कटिंग की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट या ऑल वीडियो में जाकर अपने पसंद के कटिंग या स्टिचिंग देख सकते हैं। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके बताएंगे। चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। यहाँ पे दोस्तों लुपी को हम ऐसे दोनों साइड में घुमाने के बाद टाँकी लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल जड़ में होना चाहिए ताकि सिलाई दिखे ना। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है पॉकेट, जो टिकट पॉकेट होता है, तो वहीं तक हम टाँकी लगा लेंगे ऐसे। पॉकेट वाले हिस्से पे सिलाई लगाने से पहले नीचे वाले क्लिप यानी आई क्लिप को हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से जिपर बंद करने के बाद हम क्लिप लगाने का मार्का करेंगे। यहाँ पे अच्छे से बैठा लेंगे हम। अब ऐसे हम वहाँ पे मार्का लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे क्लिप को ऐसे। नीचे ऊपर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ भी हम किनारे वाले फैब्रिक को लगाएंगे। किनारे वाले फैब्रिक लगाने से क्लिप को बहुत ही सपोर्ट मिल जाती है और वहाँ से क्लिप निकलता नहीं है। बहुत से आप पैंट का देखे होंगे कि क्लिप वहाँ से बाहर निकल जाती है, यानी कि जो फेस्टिंग होता है, कपड़ा होता है, वो कट जाती है। तो इस तरीके से अगर आप क्लिप को फिनिश करते हैं, लगाते हैं, तो आपकी बेल्ट कभी नहीं वहाँ से कटेगी। दूसरा क्लिप को हम ऐसे लगाएंगे। दोनों तरफ हम डिस्टेंस देख लेंगे बराबर। यहाँ पे दोस्तों हम फैब्रिक नहीं लगाएंगे, किनारे वाले कपड़े नहीं लगाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे सपोर्ट हमें कपड़े की मिल रही है। तो इस तरीके से हम अच्छे से रिपीट कर देंगे और यहाँ पे हम ऐसे तुरपाई से फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से कितनी फिनिशिंग अच्छी आ चुकी है। कहीं भी आपको फोल्ड या झोल नहीं दिखाई देगी। राउंड बेल्ट वाले पैंट कमर से कभी नहीं खिसकती है और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे दोस्तों जो टिकट पॉकेट वाले एरिया है, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी सिलाई लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे दोस्तों पॉकेट वाले एरिया को हम पहले छोड़ देंगे। बाकी जो एरिया है उस पे हम सिलाई लगा लेते हैं ऐसे। उसके बाद हम पॉकेट पे सिलाई लगाएंगे। चले अब हम पॉकेट वाले एरिया पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पॉकेट को हम ऐसे फैला देंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। टाँकी हम अच्छे से बांध लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पॉकेट को गुम करने का। यहाँ भी लुपी को दोनों साइड में करके वहाँ पे टाँकी लगाते हुए सिलाई लगाएंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पॉकेट पे सिलाई लग चुका है, कहीं से आपको ओपन नहीं दिखाई देगा। और फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।